कहानी की शुरुआत एक बेहद सुनसान जगह से होती है। रेगिस्तान के किनारे बने एक केमिकल गोदाम से एक आदमी अचानक होश में आता है। उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न है। उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। वह देखता है कि जमीन पर एक आदमी पड़ा है, जिंदा है या मर चुका पता नहीं। पास ही एक और आदमी बंधा हुआ है, उसकी हालत भी साफ नहीं है। दूसरी मंजिल पे एक और आदमी लटका हुआ है, उसकी हालत भी बाकी उन दोनों जैसी ही है। जमीन पर एक टूटा हुआ मोबाइल भी पड़ा है, क्योंकि वह सबसे पहले होश में आया है और हमें उसका नाम भी नहीं पता, इसलिए फिलहाल हम उसे माइकल नाम दे देते हैं। माइकल उठता है और महसूस करता है कि उसके शरीर को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना शुरू करता है, लेकिन जल्द ही उसे पता चलता है कि यह जगह बहुत बड़ी है और हर एक रास्ता बंद है। जहाँ भी कोई निकास था उसे वेल्ड करके बंद कर दिया गया है। सिर्फ एक ही रास्ता है, एक बड़ा लोहे का दरवाजा जिस पर हाईटेक फिंगरप्रिंट और पासवर्ड लॉक लगा है। जब उसे समझ आता है कि बाहर निकलना संभव नहीं है, तब वह बाकी लोगों को चेक करता है। वे सब जिंदा हैं, लेकिन हर एक के शरीर पर चोट के निशान हैं। उसके अपने शरीर पर भी। ऐसा लगता है जैसे सबके बीच कोई लड़ाई हुई हो। इसके बाद वह एक लोहे की छड़ लेकर पूरे गोदाम की जांच करता है। अच्छी बात यह है कि वहाँ उनके अलावा कोई और नहीं है, और बुरी बात यह है कि वहाँ से निकलने का कोई और रास्ता भी नहीं है। मतलब वे सभी उस जगह में फंस चुके हैं। थोड़ी देर बाद उसे एक बाथरूम मिलता है। वह तुरंत जाकर चेहरा धोता है ताकि होश में आ सके, लेकिन जैसे ही वह आईने में देखता है चौंक जाता है। उसे यह भी याद नहीं कि आईने में दिख रहा इंसान कौन है। वो अपना खुद का चेहरा भी भूल चुका है। तभी उसके दिमाग में कुछ झलकियां तेजी से आती हैं। एक लड़की उसके साथ होती है। वह उसे घबराकर अस्पताल की ओर ले जा रहा होता है और आसपास कुछ नकाबपोश लोग नजर आते हैं जो कुछ अजीब हरकतें कर रहे हैं। बाथरूम से बाहर आने के बाद वह एक स्टोर रूम में 2 कुर्सियां और बहुत सारी रस्सियां देखता है। ऐसा लगता है कि पहले यहाँ किसी को बांध कर रखा गया था। तभी जब वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा होता है, फोन बजता है। वह फोन उठाता है, लेकिन सामने वाला क्या कह रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। वह बस हाँ हाँ करके जवाब देता रहता है। दूसरी तरफ बहुत शोर है, इसलिए उन्हें शक नहीं होता कि उसकी आवाज अलग है। वे उसे अपने ही किसी साथी की तरह समझ लेते हैं। सामने वाला पूछता है कि दूसरा आदमी कहाँ है, तो माइकल जवाब देता है कि वह बाथरूम गया है। इसी छोटी सी बातचीत से एक बड़ा संकेत मिलता है कि यहाँ कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जो अपराधी हैं। इसके बाद माइकल उनके लौटने का समय पूछता है। सामने वाला कहता है कि वे अंधेरा होने से पहले वापस आ जाएंगे। साथ ही उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि कोई भी जल्दबाजी न करे जब तक उनका काम पूरा न हो जाए। फोन रखने के बाद माइकल नीचे आता है और देखता है कि कुर्सी से बंधा हुआ बूढ़ा आदमी होश में आ गया है। वह जैसे ही उसे खोलने जाता है, तभी ऊपर से एक आदमी चिल्लाता है। उसे मना करता है कि इसे बिल्कुल मत खोले। फिर वह कारण बताता है कि यहाँ 5 लोग मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ यही बूढ़ा आदमी बंधा हुआ है, इसलिए शक की सुई सबसे पहले उसी पर जाती है। माइकल को यह वजह सही लगती है, तो वह बूढ़े को बंधा ही रहने देता है। फिलहाल ऊपर वाले आदमी का नाम भी पता नहीं है, इसलिए अभी के लिए हम उसे सैम कहेंगे। माइकल उससे पूछता है कि वे यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन वह साफ कह देता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। जब माइकल उसका नाम और पहचान पूछता है, तो वह यह भी नहीं बता पाता कि वह आखिर है कौन। इसके बाद वह बाथरूम में जाकर खुद को साफ करता है। आईने में देखने पर उसे भी कुछ याद आता है। उसे दिखता है कि कुछ नकाबपोश लोग हैं, जैसे किसी को किडनैप कर रहे हैं। इसके बाद दोनों मिलकर ऊपर बंद पड़े आदमी को बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसे गोली लगी है, लेकिन चाबी नहीं होने की वजह से हथकड़ी नहीं खुलती। वह आदमी भी उनकी तरह कुछ याद नहीं कर पा रहा है। तभी माइकल नीचे पड़े एक आदमी के पास जाता है जो अभी तक बेहोश था। वह सोचता है कि शायद उसके पास चाबी हो, लेकिन अचानक वो आदमी उठ जाता है और बिना कुछ समझे सामने वाले पर हमला कर देता है। लगता है उसकी नाक पर चोट लगी है, क्योंकि दर्द से चिल्लाने लगता है। माइकल उसे पकड़ लेता है और वह तुरंत हार मान लेता है। सब शांत होने के बाद माइकल उससे पूछता है कि वह कौन है। वह मजाक में कह देता है कि वह उसका बाप है, लेकिन अंदर से वह भी उतना ही परेशान है, क्योंकि उसे भी कुछ याद नहीं है। तभी सैम नोटिस करता है कि जमीन पर एक केमिकल का कंटेनर लीक हो रहा है। उसमें कोई रासायनिक पदार्थ है। अब उन्हें शक होता है कि उनकी याददाश्त इसी गैस को सांस में लेने की वजह से गई है। अब तक की स्थिति कुछ ऐसी बन चुकी है कि एक बंद पड़े केमिकल गोदाम के अंदर 5 आदमी फंसे हुए हैं। यह जगह पूरी तरह से बंद है, जहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। सबसे हैरानी की बात यह है कि 5 अपनी याददाश्त खो चुके हैं और फिलहाल सिर्फ माइकल को इतना अंदाजा है कि शायद उन्हें किडनैप किया गया है, और इन 5 लोगों में से कम 2 लोग किडनैपर हैं। उसी समय एक रेलवे स्टेशन पर एक महिला फिरौती की रकम लेकर आती है। वह पैसे को एक लॉकर में रख देती है, लेकिन ये पैसे लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ कई पुलिस वाले छुपकर निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध व्यक्ति आएगा, उसे तुरंत पकड़ लिया जाएगा। 5 मिनट बाद एक सफाई कर्मचारी धीरे धीरे लॉकर के पास आता है
और वहीं खड़ा हो जाता है। वह बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। पुलिस भी कुछ नहीं करती क्योंकि उन्हें शक है लेकिन पक्का नहीं। 2 मिनट तक दोनों तरफ से सन्नाटा बना रहता है। तभी अचानक लॉकर में रखे ट्रैकर का सिग्नल गायब हो जाता है। ये खबर सुनते ही पुलिस वाले एक्टिव हो जाते हैं। वे तुरंत दौड़कर सफाई कर्मचारी को पकड़ लेते हैं, लेकिन पता चलता है कि उस आदमी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। वह कहता है कि किसी ने उसे 20 रुपए दिए थे बस यहाँ खड़े रहने के लिए। जब पुलिस लॉकर खोलती है तो पैसे पहले ही गायब हो चुके होते हैं। तुरंत लोग बेसमेंट में भेजे जाते हैं। वहाँ उन्हें पैसों का बैग तो मिल जाता है लेकिन पैसे नहीं होते। ऐसा लगता है कि वहाँ पहले से एक सुरंग बनाई गई थी सिर्फ पैसे निकालने के लिए, और उसी समय वहाँ नीचे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। आसपास कई मजदूर आ जा रहे थे। अब असली अपराधी को ढूंढना मुश्किल हो गया, लेकिन एक पुलिस वाले को शक होता है। उसे याद आता है कि अभी थोड़ी देर पहले एक मजदूर उससे टकरा कर गया था जो बाकी से अलग लग रहा था। वह उसे पकड़ने दौड़ता है लेकिन तब तक वह आदमी भाग चुका होता है। फिर भी उस सुराग के आधार पर पुलिस जल्दी ही एक संदिग्ध गाड़ी को पहचान लेती है। वे लोग उसकी तलाश में लग जाते हैं। अब वापस गोदाम में आते हैं। माइकल को अपनी जेब में एक लाइटर मिलता है। उसे देखते ही उसे अपनी बेटी से जुड़ी कुछ यादें झलक के रूप में याद आती हैं, लेकिन सब बहुत जल्दी गायब हो जाती हैं। मौके की हालत देखकर सबको लगता है कि यहाँ पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी, लेकिन कौन किसके साथ था ये किसी को याद नहीं है। तभी ऊपर लटका हुआ घुंघराले बाल वाला आदमी अचानक बोल उठता है कि माइकल ही असली अपराधी है। वह कहता है कि उसने अभी माइकल को फोन पर बात करते हुए सुना था। अब शक सीधा माइकल पर आ जाता है। वह काफी देर तक समझाता है, तब जाकर सब शांत होते हैं। लेकिन अब ये साफ हो जाता है कि वह कुछ छुपा रहा है। फिर उन्हें पता चलता है कि ऊपर ऑफिस में एक फोन है। जॉन वहां जाकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह नंबर डायल करने वाला होता है सैम फोन का वायर ही निकाल देता है और इसके पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आती। इसके बाद वे एक अलमारी खोलते हैं और उसमें एक गार्ड की लाश मिलती है। लाश सड़ चुकी होती है। फिर उन्हें एक अखबार मिलता है। अखबार पढ़ने के बाद उन्हें सच्चाई का कुछ अंदाजा होता है। उसमें लिखा होता है कि वीकेंड की रात एक कंपनी के मालिक विलियम और उसके फाइनेंशियल सलाहकार मैकैन का अपहरण हो गया था और अब तक उनका कोई पता नहीं चला है। ये अखबार मंगलवार का है, मतलब वे लोग कम से कम 2 दिन से यहाँ फंसे हुए हैं। अब सबको समझ आता है कि इन 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही असली बंधक हैं और बाकी 3 लोग अपहरणकर्ता हैं। लेकिन याददाश्त खो जाने के कारण कोई भी यह नहीं जानता कि कौन किस तरफ है। इस स्थिति में एक ही रास्ता है कि सब मिलकर यहाँ से निकलने की कोशिश करें। इसके बाद माइकल, सैम और जॉन मिलकर खिड़की तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बूढ़ा आदमी पानी मांगने लगता है। वह सबसे ज्यादा कमजोर हालत में है, लेकिन फिर भी कोई उसे खोलता नहीं है। जब बूढ़ा पानी पी रहा होता है तभी ऊपर लटका हुआ घुंघराले बाल वाला आदमी अचानक कुछ याद करता है। उसकी याददाश्त वापस आने लगती है, लेकिन वह सीधे कुछ नहीं करता बल्कि इशारों में नीचे बैठे बूढ़े को बताता है कि उसके पैरों के पास एक बंदूक पड़ी है। बूढ़े को समझने में काफी समय लगता है। घुंघराले बाल वाला उसे बार बार इशारे करता है, तब जाकर उसे बात समझ आती है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों एक ही टीम के हैं, यानी दोनों अपहरणकर्ता हैं। लेकिन बूढ़ा होने की वजह से वह जल्दी बंदूक नहीं उठा पाता, उल्टा चीजें गिरा देता है। ये देखकर ऊपर वाला आदमी परेशान हो जाता है। उधर दूसरी तरफ तीनों ने मिलकर एक छोटी खिड़की तोड़ ही दी होती है। तभी उन्हें बूढ़े की तरफ से आवाज आती है। माइकल तुरंत ध्यान देता है और जमीन पर पड़ी बंदूक को देख लेता है। वह तेजी से दौड़ता है और सबसे पहले उस बंदूक को उठा लेता है। अब उसके हाथ में एक पिस्टल है। उसी समय दूसरी मंजिल पर फिर से फोन बजता है। सभी लोग ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक और फोन है, लेकिन वह सिर्फ कॉल रिसीव कर सकता है। सुरक्षा के लिए इस बार भी माइकल ही फोन उठाता है। फोन अपहरणकर्ताओं का होता है। वे कहते हैं कि उनका काम पूरा हो गया है और वे शाम तक वापस आ जाएंगे। फोन कटते ही सब घबरा जाते हैं। अब शाम होने में ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे बचे हैं। अगर तब तक वे यहाँ से नहीं निकल पाए तो उनका बचना मुश्किल है। इसके बाद तीनों फिर से खिड़की तोड़ने के तरीके सोचने लगते हैं। इसी दौरान जॉन बाथरूम जाता है। आईने में खुद को देखकर उसे भी कुछ याद आता है। इस बार उसे साफ दिखाई देता है कि वह खुद अपहरण का शिकार है और उसका नाम मैकैन है, जो कंपनी का फाइनेंशियल सलाहकार है। लेकिन उसे बाकी लोगों के चेहरे याद नहीं आते। उधर माइकल और सैम काम में लगे रहते हैं। मैकैन चुपचाप सैम को साइड में ले जाता है और खुलासा करता है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। वह खुद को मैकैन बताता है और सैम को कंपनी का मालिक विलियम कहता है, लेकिन यहाँ वह झूठ बोलता है। वह खुद तो मैकैन है, लेकिन सैम को विलियम बताना उसकी बनाई हुई कहानी है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शुरुआत से ही उसका माइकल के साथ टकराव रहा है। शुरू में सैम उसकी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उसके साथ मिल जाता है। दोनों मिलकर माइकल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइकल के पास बंदूक है। वह तुरंत दोनों को काबू में कर लेता है। सैम खुलासा करता है कि जॉन ने उसे बताया था कि उसे सब याद आ चुका है और वह खुद विलियम है। माइकल बंदूक दिखाकर मैकैन से पूछताछ करता है। मैकैन मजबूर होकर मान लेता है
कि उसने सब झूठ बोला था। कुछ देर बाद तीनों फिर से साथ काम करने लगते हैं। मैकैन ऊपर एक बड़ी खिड़की देखता है और कहता है कि उसे रस्सी से ऊपर भेजा जाए। वे उसे ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन खिड़की भले बड़ी है, वह मजबूत टेम्पर्ड ग्लास की बनी है जो टूटता नहीं। मैकैन सुझाव देता है कि बंदूक उसे दे दी जाए क्योंकि पास से गोली चलाने पर कांच आसानी से टूट जाएगा। लेकिन माइकल इतना बेवकूफ नहीं है, उसके लिए बंदूक ही उसकी जान है, इसलिए वह खुद ऊपर जाने का फैसला करता है। वे माइकल को ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन ऊपर जाकर कांच में अपनी परछाई देखकर उसे फिर कुछ याद आता है और उसे समझ आता है कि वह खुद भी अपहरण करता है। यह सोचकर वह घबरा जाता है। उसी समय नीचे मैकैन रस्सी ठीक से नहीं पकड़ता और माइकल नीचे गिर जाता है। गिरने से उसे काफी चोट लगती है। मैकैन मौका देखकर उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन सैम उसे रोक देता है। अब धीरे धीरे पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। घुंघराले बाल वाला पहले ही याद कर चुका था कि वह अपहरण करता है, लेकिन वह घायल है और बूढ़ा भी बंधा हुआ है, इसलिए वह कुछ नहीं कर पा रहा। माइकल को भी याद आ गया कि वह अपहरण करता है। मैकैन को याद आ गया कि वह बंधक है। ऐसे में बचा हुआ सैम ही दूसरा बंधक विलियम होना चाहिए, लेकिन वह उल्टा अपहरणकर्ताओं की मदद कर रहा है और अब हालात पूरी तरह वुल्फ गेम जैसा बन चुका है, जहां हर किसी को सिर्फ अपनी पहचान पता है, दूसरों की नहीं। सैम खुलकर माइकल के साथ खड़ा हो जाता है। ये देखकर मैकैन तुरंत बूढ़े को खोल देता है और खुद भी उसके साथ मिल जाता है। इस तरह दोनों बंधक एक तरफ हो जाते हैं। सैम माइकल को बाथरूम में ले जाता है और उसके घाव का इलाज करता है। आईने में खुद को देखते ही उसे फिर कुछ याद आता है। इस बार उसे अपनी असली पहचान समझ आ जाती है। वह खुद विलियम है। उसे याद आता है कि वीकेंड की रात ऑफिस से निकलते समय उसका और मैकैन का अपहरण हुआ था, लेकिन मैकैन कौन है ये उसे अभी भी याद नहीं आता। फिर भी उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे माइकल पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए वह सोचता है कि माइकल ही मैकैन है। विलियम की बात सुनकर माइकल मन ही मन हंसता है। उसे लगता है कि ये आदमी सच में भोला है। उसी समय मैकैन को बाहर कुछ हलचल दिखती है। सब लोग खिड़की के पास जाकर चिल्लाने लगते हैं। एक छोटा बच्चा शायद उन्हें देख भी लेता है, लेकिन वह तुरंत अपने पिता के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इस तरह उनकी नई उम्मीद भी खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ पुलिस अभी भी अपहरणकर्ताओं का पीछा कर रही होती है, लेकिन अपहरणकर्ता भी चालाक होते हैं। वे एक बार में गाड़ी बदलकर पुलिस को चकमा दे देते हैं। उधर गोदाम में घुंघराले बाल वाला आदमी ज्यादा खून बहने की वजह से चुपचाप मर जाता है। अब अंधेरा होने वाला है, बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है, इसलिए सभी मिलकर फैसला करते हैं कि वे पहले से ही जाल बिछाएंगे और जैसे ही अपहरणकर्ता आएंगे उन पर हमला करेंगे। अब उनकी पोजीशन तय होती है। बूढ़ा आदमी ऊपर दूसरी मंजिल पर मशीन संभालेगा, मैकैन बंदूक लेकर कवर देगा, माइकल और विलियम दरवाजे के पास छिपेंगे ताकि मौका मिलते ही भाग सकें। इस योजना में बूढ़े की भूमिका सबसे जरूरी है। उसे सबसे पहले मशीन चालू करनी होगी, तभी बाकी सब आगे बढ़ पाएंगे। कुछ ही देर में अपहरणकर्ता गाड़ी से वापस आ जाते हैं और तभी बूढ़े की याददाश्त वापस आ जाती है। उसे याद आता है कि वह खुद भी अपहरणकर्ताओं में से एक है, इसलिए जैसे ही अपहरणकर्ता अंदर आते हैं वह योजना के अनुसार काम नहीं करता, बल्कि मशीन का रुख माइकल की तरफ कर देता है। ये कोई गलती नहीं है क्योंकि उनकी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है और इस समय बूढ़े को अब भी पूरी बात याद नहीं है कि माइकल कौन है। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा माहौल बहुत ही अफरा तफरी वाला हो जाता है। बूढ़ा गलती से अपने ही साथियों द्वारा मारा जाता है। विलियम तुरंत भागने की कोशिश करता है। मैकैन हालात देखकर माइकल से कहता है कि वह उसे पकड़ने का नाटक करे। शायद वह सोचता है कि गैंग का लीडर अपने ही आदमियों को नहीं पहचानता होगा, लेकिन असल में वही सबसे बड़ी गलती करता है। दुर्भाग्य से विलियम जल्दी ही पकड़ लिया जाता है। गैंग का लीडर अंदर आता है और हालात देखता है। हालांकि सब कुछ थोड़ा बिखरा हुआ है, लेकिन अंत में नतीजा उनके हिसाब से ठीक ही रहता है। वह माइकल को बाथरूम में ले जाकर उससे सच जानने की कोशिश करता है और उसी पल माइकल को पूरी घटना याद आ जाती है। लीडर के जाने के बाद विलियम चुपचाप चाल चलता है। वह कुर्सी तोड़ देता है, रस्सी काटता है और खुद को आजाद कर लेता है। बूढ़ा पहले ही कमजोर होता है, इसलिए विलियम उसे बेहोश कर देता है। फिर वह मैकैन को भी खोल देता है और बूढ़े को वापस बांध देता है। माइकल और घुंघराले बाल वाला आदमी ये देखकर उनसे लड़ाई करते हैं। बंदूक छीनने के दौरान अचानक गोली चल जाती है और घुंघराले बाल वाला आदमी गोली लगने से घायल हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर विलियम उसे काबू कर लेता है। तभी केमिकल लीक हो जाता है और सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। यही असल में पूरी घटना थी। गैंग लीडर गुस्से में माइकल को डांटते हुए कहता है कि वह इतने समय से उसके साथ है, फिर भी उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, और फिर उसे अपनी गलती सुधारने का एक मौका देता है। उसी समय माइकल अपने हाथ में पकड़े लाइटर को देखता है और उसे फिर कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि ये लाइटर उसकी बेटी ने उसे दिया था, लेकिन बाद में उसकी पत्नी उससे अलग हो गई और उसकी बेटी को एक गंभीर बीमारी हो गई जिसका इलाज नहीं हो पाया और उसकी मौत हो गई। इसी वजह से माइकल इस गलत रास्ते पर आ गया था। पहले माइकल को लगता था कि उसके पास अभी भी कुछ खोने के लिए है, इसलिए वह खुद को अपहरणकर्ता मानने से बच रहा था। लेकिन अब जब उसे सब याद आ गया तो उसके पास कोई लगाव नहीं बचा। इसके बाद वह बाहर जाकर
विलियम और मैकैन दोनों को मार देता है। उधर पुलिस इस गैंग की पहचान कर लेती है। ये सभी खतरनाक अपराधी और ड्रग तस्कर होते हैं। कुछ समय पहले ही पुलिस को एक पिता पुत्र से सूचना मिली थी कि एक केमिकल गोदाम से किसी के मदद मांगने की आवाज आ रही है और अपहरणकर्ताओं के भागने की दिशा को देखकर पुलिस को यकीन हो जाता है कि बंधक उसी गोदाम में है, इसलिए वे तेजी से वहां पहुंचने निकलते हैं। लेकिन एक समस्या होती है, इस गैंग में एक अंडरकवर पुलिस वाला भी है जिसे गलती से नुकसान नहीं पहुंचाना है। दुर्भाग्य से ये सूचना वॉकी टॉकी पर दी जाती है और पहले अपहरणकर्ताओं ने एक पुलिस वाले को मारकर उसका वॉकी टॉकी अपने पास रख लिया था, इसलिए वे ये बात सुन लेते हैं। एक आदमी तुरंत ये बात गैंग लीडर को बता देता है। लीडर बाहर आता है और बिना देर किए बंदूक सीधे माइकल पर तान देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह माइकल को धोखेबाज मान चुका है। उसी पल माइकल को भी सब कुछ याद आ जाता है। असल में वह सच में एक पुलिस वाला है जो इस गैंग को पकड़ने के लिए अपने पुराने दोस्त घुंघराले बाल वाले आदमी की मदद से अंडरकवर शामिल हुआ था। माइकल कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही लीडर देखता है कि विलियम और मैकैन की लाशें गायब हैं। अचानक दोनों पीछे से हमला कर देते हैं। असल में माइकल ने उन्हें मारा ही नहीं था। इसके बाद फिर से एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार किस्मत अच्छी होती है। पुलिस समय पर पहुंच जाती है और सभी अपहरणकर्ताओं को खत्म कर दिया जाता है। कुछ ही देर में पुलिस की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। डॉक्टर माइकल की जांच करते हैं और बताते हैं कि वे लोग बेहद भाग्यशाली हैं। अगर गैस कुछ मिनट और अंदर रहती तो कोई होश में नहीं आता। याददाश्त वापस आने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो जाएगा। उसी समय विलियम की पत्नी भी वहां आती है। वह अपने पति को सही सलामत देखकर उसे गले लगा लेती है और तभी माइकल की नजर उस पर पड़ती है। उसी पल उसकी पूरी याददाश्त लौट आती है और असली सच्चाई सामने आती है कि अंडरकवर काम के दौरान उसकी मुलाकात एक बार में विलियम की पत्नी से हुई थी, जहां दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। विलियम को रास्ते से हटाने के लिए माइकल ने गैंग लीडर के साथ मिलकर इस अपहरण की पूरी योजना बनाई थी। उसका प्लान था, एक तरफ पैसे मिल जाएंगे, दूसरी तरफ विलियम भी खत्म हो जाएगा और फिर वह उस महिला के साथ भाग जाएगा और अपनी अंडरकवर नौकरी भी छोड़ देगा। लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई। अंत में माइकल गुस्से से उन दोनों को देखता है। लगता है कि वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है और इसी रहस्यमय मोड़ पर कहानी खत्म हो जाती है। अब